सीएम योगी के शहर में भी अयोध्या की तर्ज पर बनेगा एयरपोर्ट, डिजाइन तैयार, होंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। 42 एकड़ में गोरखपुर के नए एयरपोर्ट के निर्माण का खाका तैयार हो गया। एयरपोर्ट पर विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। इसकी डिजाइन विमानन मंत्रालय ने तैयार की है। डिजाइन के अनुसार नया एयरपोर्ट अयोध्या एयरपोर्ट की तर्ज पर होगा। 18,000 वर्ग मीटर में एयरपोर्ट के भवन का निर्माण होगा। बाकी का एरिया टेक ऑफ, लैंडिंग और पार्किंग की व्यवस्था होगी। नए एयरपोर्ट के बनने में करीब 900 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नया एयरपोर्ट स्वरूप में आ जाने के बाद इसकी शहर से दूरी करीब 1 किलोमीटर कम हो जाएगी। यूपी में यहाँ बनेंगे 32 नए औद्योगिक शहर। 23 जिलों के 84 गांव की जमीन अधिग्रहण का काम हुआ शुरू। पुराने शहरों पर आबादी के बढ़ते बोझ को घटाने के लिए 1 दर्जन नई टाउनशिप बसाई जाएंगी। नई टाउनशिप लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर आदि में विकसित की जाएंगी। साथ ही 5 एक्सप्रेसवे के किनारे 32 औद्योगिक शहर भी बसाए जाएंगे। दरअसल शहरों में आबादी बढ़ने से बुनियादी सुविधाएं गड़बड़ाने लगती हैं, जो बड़ी चुनौती है। सरकार ने किसानों के लिए की शानदार योजना शुरू। अब 80% तक मिलेगी छूट। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसमें बिजली बिल में 80% तक की छूट प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनके बकाये बिजली बिल को समय पर भरने पर आकर्षक छूट मिलेगी। योजना के तहत नगर विकास और ऊर्जा मंत्री श्री ए के शर्मा ने बताया कि इस योजना का लाभ किसानों को 16 जनवरी 2024 तक मिलेगा, जिससे उन्हें बड़ी राहत होगी। सीएम योगी ने स्कूल के आधुनिकीकरण के लिए 404 करोड़ दिए। मुख्यमंत्री योगी बृहस्पतिवार को लखनऊ के लोक भवन में 404 करोड़ रुपए की धनराशि से पीएम श्री स्कूल्स के आधुनिकीकरण का शुभारंभ एवं प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण हेतु 347 करोड़ रुपए की धनराशि का अंतरण तथा निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत समूह ख के नवचयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। अयोध्या में रोज 20,000 भक्तों को दर्शन कराएगी भाजपा। वोट प्रतिशत बढ़ाने पर नजर। भाजपा रोज 4 से 5 लोकसभा क्षेत्र के करीब 20,000 श्रद्धालुओं को अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन कराएगी। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में राम भक्तों को ठहराने के लिए अलग से टेंट सिटी बनाकर निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। भक्तों को रेलवे स्टेशन से टेंट सिटी तक लाने, वहां से मंदिर दर्शन और वापस स्टेशन छोड़ने तक की व्यवस्था रहेगी। अयोध्या में 50-50 बेड के 2 अस्थायी अस्पताल बनेंगे। ऑक्सीजन प्लांट को जल्द पूरा करने के निर्देश। अयोध्या में 50-50 बेड के 2 अस्थायी अस्पताल बनेंगे। स्वशासी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर को 15 से बढ़ाकर 25 बेड का किया जाएगा। इस संबंध में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारी की समीक्षा की। ग्राम प्रधान जुड़ेंगे मोबाइल ऐप पर। पंचायतों में नई शुरुआत। उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान अब देश के अन्य राज्यों के सरपंचों से जुड़ेंगे। क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बाबत सरपंच संवाद मोबाइल ऐप विकसित किया। इस ऐप पर देश भर के सरपंचों से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध रहेगी। साथ ही देश भर की ग्राम पंचायतों में होने वाले अभिनव प्रयोगों और विकास कार्यों की गुणवत्ता का आदान प्रदान भी किया जाएगा। सरकारी जमीनों पर बोर्ड लगा रोकेंगे अवैध प्लॉटिंग। कब्जे रोकने के लिए सख्त निर्देश। लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग और सरकारी जमीनों पर कब्जे रोकने के लिए डीएम ने सख्त निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट में आयोजित राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक में डीएम ने निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जे मिलने पर संबंधित राजस्व कर्मियों की जिम्मेदारी तय करने की चेतावनी दी। सरकारी जमीनों को सुरक्षित बनाने के लिए हदबंदी करते हुए बोर्ड लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग रोकने के लिए पूर्व में कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं। जलकल की जमीन पर भूमाफिया के कब्जा करने में अल्पसंख्यक अधिकारी फंसे। 100 करोड़ की जमीन का हुआ था खेल। लखनऊ में जलकल के द्वितीय वाटर वर्क्स की जमीन पर भूमाफिया के कब्जा करने में जिला अल्पसंख्यक के कल्याण अधिकारी ही फंस गए। आरोप है कि भ्रामक आख्या लगाकर जिलाधिकारी से संबंध में 23 नवंबर 2023 को आदेश जारी करवाया था। जानकारी में आने के बाद डीएम सूर्यपाल गंगवार ने अपना पुराना आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इसी के साथ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व और अपर जिला अधिकारी भूमि अध्याप्ति द्वितीय की जांच कमेटी बना दी है। अयोध्या के होटल्स में सिर्फ इन लोगों को मिलेगी रहने की अनुमति। प्रशासन ने जारी किया निर्देश। 22 जनवरी में होटल की बुकिंग को देखते हुए अयोध्या जिला प्रशासन ने एक निर्देश जारी करते हुए बताया कि अयोध्या के सभी होटल्स में सिर्फ ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रित सदस्य के साथ मेहमान और मीडिया कर्मियों को रहने की अनुमति मिलेगी। यानी 22 जनवरी के दिन जितने भी होटल लोगों ने बुक किए थे वो सब अब कैंसिल होंगे। सिर्फ मीडिया के लोग और ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रित किए गए मेहमान उन होटल्स में रह सकते हैं।
योगी सरकार ने बदला यूपी में स्कूल का समय, खुलने और बंद करने का टाइम अब ये होगा। यूपी में भीषण ठंड और शीतलहरी में बच्चों को हो रही परेशानी लखनऊ तक पहुंच गई। योगी सरकार ने इसे देखते हुए स्कूल के खुलने और बंद करने की टाइमिंग तय कर दी। शासन की तरफ से इसे लेकर सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया। आदेश में कहा गया कि अब कोई भी स्कूल सुबह 10 बजे से पहले नहीं खुलेगा। इसके साथ ही शाम 3 बजे तक बंद भी करना होगा। फिलहाल स्कूल को सुबह 8:50 से 2:30 बजे तक खोला जा रहा था। जंगल मार्ग पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज चलाई गाड़ी तो पड़ेगा जुर्माना। पीलीभीत जिले में जंगल मार्ग पर तेज रफ्तार से वाहनों को चलाना अब महंगा पड़ सकता है। इसके लिए महोफ रेंज के अधिकारी चेकिंग अभियान चलाकर ऐसे वाहन सवारों पर जुर्माना डालेंगे। वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षक भर्ती के इंतजार में बीता साल, अब नए आयोग से उम्मीद। 14 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक शिक्षक भर्ती के इंतजार में पिछला साल बीत गया। अभ्यर्थियों को अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से उम्मीद है, जिसके गठन की प्रक्रिया इस साल फरवरी के पहले सप्ताह तक पूरी हो सकती है। परिषदीय विद्यालयों में भी 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं हुई। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता की 4163 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। विधान परिषद की रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव 29 जनवरी को, अधिसूचना जारी। यूपी में विधान परिषद की रिक्त सीट होने पर उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। रिक्त हुई एक सीट पर 29 जनवरी को उपचुनाव होगा। ये सीट भाजपा नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा की राज्यसभा के लिए चुने जाने से हुई थी। राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, लोकसभा चुनाव की तैयारियों सहित कई मुद्दों पर चर्चा। सीएलडी भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बृहस्पतिवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, लोकसभा चुनाव की तैयारियों सहित राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर यथाशीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगने पर चर्चा की। गोरखपुर में अडानी ग्रुप ने 3 जगहों पर देखी जमीन, जल्द आएंगे दूसरे निवेशक। जिले में औद्योगिक निवेश की तैयारी में जुटे अडानी समूह के प्रतिनिधियों ने धुरियापार क्षेत्र में प्रस्तावित रेल लाइन के किनारे के गांव में 3 जमीन देखी। गुरुवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ अनुज मलिक के साथ ऑनलाइन बैठक के बाद वे किसी एक जमीन को लेकर निर्णय लिया। गीडा की टीम ने उन्हें धुरियापार में जमीन दिखाई। सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए समूह ने रेलवे लाइन के किनारे की जमीन मांगी है। उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे के किनारे बनेंगे 30 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए प्रस्तावित लगभग 60 किलोमीटर का इंटरलिंक एक्सप्रेसवे लखनऊ के हर एंट्री पॉइंट से जुड़ेगा। इसके लिए एक्सप्रेसवे पर 4 इंटरचेंज भी बनाए जाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने औद्योगिक गलियारे के लिए 30 स्थानों का सिलेक्शन कर लिया है। बगैर टीईटी प्रमोशन की तैयारी, कोर्ट पहुंचे शिक्षक। परिषदीय प्राथमिक स्कूल में कार्यरत सहायक अध्यापकों के सालों बाद होने जा रहे प्रमोशन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ शिक्षकों ने बगैर टीईटी प्रमोशन करने को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका कर दी। टीईटी के आधार पर प्रमोशन की मांग कर रहे शिक्षकों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के अनुसार सहायक अध्यापकों का प्राथमिक स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर प्रमोशन करने के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य है। एचआईवी पीड़ित शिक्षक का अंतरजनपदीय तबादला विचारणीय, 6 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को एचआईवी पीड़ित सहायक अध्यापक के अंतरजनपदीय स्थानांतरण के दावे पर 6 हफ्ते में सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की एकल पीठ ने बहराइच की एक सरकारी पाठशाला में तैनात सहायक अध्यापक की ओर से अंतरजनपदीय तबादले की मांग को लेकर दाखिल याचिका निस्तारित करते हुए दिया। बाराबंकी में बन रहा भव्य राम मंदिर का 3D मॉडल, देश विदेश से मिल रहा ऑर्डर। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर जहां सनातन संस्कृति का प्रतीक है, वहीं मंदिर का 3D मॉडल बाराबंकी की महिलाओं और लड़कियों के लिए रोजगार का माध्यम बन गया। बाराबंकी में देवा क्षेत्र के रजौली गांव में समूह की महिलाओं और लड़कियां लकड़ी से निर्मित राम मंदिर के मॉडल्स को जोड़ने के काम में लगी हैं। दरअसल राम मंदिर के निर्माण के साथ इससे जुड़ी वस्तुओं की मांग भी काफी बढ़ गई। इसमें राम मंदिर का 3D मॉडल भी एक है। दिल्ली नोएडा से प्रयागराज बस 6 घंटे में, सुबह चलकर दोपहर में करो महाकुंभ स्नान। देश में चौड़ी और शानदार सड़कों का जाल बिछाने का काम बदस्तूर जारी है। इस कड़ी में यूपी को जनवरी महीने में एक और बड़ा तोहफा मिलने वाला है। करीब 4 साल से बन रहा एक्सप्रेसवे पूरा होने की कगार पर है और इसे जल्द सफर के लिए खोल दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से प्रयागराज तक महज 6 घंटे में पहुंचा जा सकेगा।
इंटर की प्री बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षाएं 5 जनवरी से, बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट प्री बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षाएं 5 जनवरी से 12 जनवरी के बीच कराई जाएंगी। इसके साथ 9वीं और 11वीं की वार्षिक और 10वीं व 12वीं की प्री बोर्ड लिखित परीक्षाएं 13 से 22 जनवरी के बीच कराई जाएंगी। WTC पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा बदलाव, टीम इंडिया बनी नंबर 1, साउथ अफ्रीका औंधे मुंह गिरा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव हुआ। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला केप टाउन में खेला गया। इस मैच को भारतीय टीम ने जीता और सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। भारत ने इस मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की और इसी के साथ भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC के नए चक्र की अंक तालिका में 6वें से पहले पायदान पर पहुंच गई। नेपाल बॉर्डर पर नए सिरे से होने जा रहा बड़ा काम, 5,962 जगहों पर लगेंगे सीमा स्तंभ। भारत नेपाल बॉर्डर पर क्षतिग्रस्त पुराने पिलर के चलते सीमा सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों को देखते हुए महाराजगंज प्रशासन ने जिले के 84 किलोमीटर की खुली सीमा पर नए सिरे पिलर लगाने की कवायद शुरू कर दी। एसएसबी, राजस्व विभाग और पुलिस की टीम द्वारा किए गए संयुक्त सर्वे के बाद चिन्हित 5,962 स्थानों पर सीमा स्तंभ लगाए जाएंगे। इन सीमा स्तंभ को लेकर ग्रामीण अभिनियंत्रण विभाग ने करीब 66 लाख रुपए का टेंडर निकाला है। जौनपुर में 7 जनवरी तक कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद, ठंड के चलते जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश। ठंड व गलन से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। गुरुवार सुबह बूंदाबांदी के बाद ठंड और बढ़ गई। ऐसे में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से कक्षा 8 तक के सभी विद्यालय 7 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए।